नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथ ही स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन के पौधों की एक खूबसूरत सी अनोखी और निराली दुनिया में। साथियों, मैंने कृषि में ग्रेजुएशन करने के बाद एमएससी की, उसके बाद एमफिल किया और फिर पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मगर जब इन सब पौधों के साथ बैठता हूँ तो लगता है अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लगता है कि मैं किसी प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक पाठशाला में बैठा हूँ। कभी कभी लगता है कि ये मेरा टेरेस गार्डन नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला है। मैं आज पाठशाला या प्रयोगशाला टेरेस गार्डन को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ हर पौधे की अपनी एक अलग कहानी है, अलग दुनिया है। तो चलिए मिलवाता हूँ आपको ऐसे ही एक पौधे से जिसकी अपनी एक निराली दुनिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस छोटे से मून कैक्टस की, यानी चंद्रमा कैक्टस की। इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे हिबोटन या ग्राफ्टेड कैक्टस, चिन कैक्टस, ग्राफ्टेड नारंगी, नियॉन कैक्टस, रेड कैप या रूबी कैक्टस। इसके बारे में पहला प्रश्न दिमाग में आता है कि ये आता कहाँ से है। एक्चुअली हिबोटन या मून कैक्टस एक प्रजाति का कैक्टस नहीं है, बल्कि दो अलग अलग कैक्टस हैं जिन्हें एक साथ ग्राफ्ट किया गया है। रंगीन वाला शीर्ष जो है, इसका ऊपर का भाग जो है, वैज्ञानिक रूप से जिम्नोकैलिसियम मिहानोविची के नाम से जाना जाता है। ये पराग्वे और अर्जेंटीना का निवासी है और संभवतः इस कैक्टस से आप पहली बार मिल रहे होंगे। जंगली रूप में ये इतनी रंगीन नहीं होते, मगर नर्सरी में जब आप लेने जाओगे तो ये पौधे वास्तव में परिवर्तित किस्म में हैं। इसमें क्लोरोफिल का उत्पादन नहीं होता है, इसी कारण से अन्य रंग प्रकट हो जाते हैं। ये म्यूटेंट हैं और पीले से लेके म्यूटेंट क्या होता है? म्यूटेंट एक्चुअली सडन हेरिटेबल चेंज हो जाता है कभी कभी प्रकृति में, तो उससे ये जनित हो जाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं नीचे वाला पोर्शन क्या है? ड्रैगन फ्रूट। मैंने ड्रैगन फ्रूट अपने यहाँ पे लगा हुआ है, उसको मैं काट रहा हूँ। इसी के ऊपर हमने इसको ग्राफ्ट किया है, इसी के ऊपर ये ग्राफ्ट किया गया। आप जो उसको देख रहे हैं ऊपर शीर्ष भाग को, वो एक म्यूटेंट प्लांट है और कई रंगों में, लाल से पीले रंग का या बैंगनी में भी ये कभी कभी मिल जाता है। क्लोरोफिल के अभाव में म्यूटेंट भोजन नहीं बना पाते और मर जाते हैं। तब यह किया गया कि एक और मेजबान कैक्टस जिसमें हमने ड्रैगन फ्रूट लिया। देखिए इसमें ऊपर की तरफ जो बेबी है ना, उसको हम हटा लेते हैं, इसी को बस अपने ड्रैगन फ्रूट पे रख देंगे, इसी की ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो मेजबान कैक्टस की तलाश की गई जिसमें हमने ड्रैगन फ्रूट लिया, जिस पर यह सरवाइव करता है। तो ये एक्चुअली दो कैक्टस हैं। और एक कमाल ये है कि ग्राफ्टिंग की जाती है जो एक ही प्रजाति है उनके बीच, लेकिन यहाँ पे दोनों पौधों के जीनस भी एकदम अलग हैं। ग्राफ्टिंग अक्सर जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है इसी पर की जाती है, इसकी ग्राफ्टिंग, जिसे रूट स्टॉक कहते हैं। मतलब ये भोजन के लिए इसके ऊपर बैठता है। और जो ये अपना मून कैक्टस होता है, ये सियोन कहलाता है। इनकी उम्र कितनी होती है ये प्रश्न उठता है। ये 1 से 3 साल के बीच में जीवित रहते हैं, कभी कभी ये 5 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा तो कुछ महीनों में भी मर सकते हैं। तो मून कैक्टस एक ग्राफ्टेड कैक्टस है जिसे ग्राफ्ट किया जाता है। शीर्ष कैक्टस का क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, इसके लिए निचले कैक्टस का उपयोग करता है, मतलब ड्रैगन फ्रूट का ये इस्तेमाल करता है। देखिए हमने उठा के और इसको
इसके ऊपर रख दिया काट के, दोनों के जाइलम मिला दिए और इसको इस पे बना रहे तो एक हमने टेप से इसको चिपका दिया। इसका जीवन काल छोटा है मगर सुंदर बहुत है। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट 4 से 4 घंटे की धूप पसंद है। सीधी धूप में ये सह नहीं पाता सीधी धूप को। पानी से कम दे, पत्तों पर पानी बिल्कुल नहीं। मूल क्षेत्र इसका जैसे मैंने बताया दक्षिणी अमेरिका है। प्राकृतिक रूप से ये हरे होते हैं। खेती में म्यूटेशन के कारण अल्प जीवन काल होता है। ऊपरी हिस्सा ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं करता। ये जो देख रहे हैं ना आपका ऊपर का हिस्सा जिस पर हम टेप चिपका रहे हैं, इसको रोशनी नहीं चाहिए। मतलब जो हमारा रंगीन हिस्सा है उसको रोशनी पसंद नहीं है। लेकिन निचले हौजले वाले हिस्से को जिसको भोजन बनाना उसको धूप चाहिए। निचला हिस्सा जो हमारा है ये अधिक रोशनी पसंद कर। दोनों में संतुलन बनाना पड़ेगा। सर्दियों में पानी ना दें, गर्मियों में 2 सप्ताह में 1 बार पानी दें। इन्हें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो फर्टिलाइज़र की ज़्यादा जरूरत नहीं। गर्म और उज्ज्वल परिस्थितियों में अच्छे चलते हैं। ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्म कमरे में रखें। शुष्क हवा पसंद है। तो नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं।